नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात अडानी की करेंगे। अडानी की इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को और अडानी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में जो जांच चल रही है उसे सीबीआई या फिर नई एसआईटी गठित करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित अग्रवाल जी हैं। सुमित जी, आपका शो में बेहद स्वागत है। थैंक यू। सुमित जी, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्या अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही? जी, देखिए, ये पूरा की पूरा जो मामला जो है, ये उन पिटिशंस को लेके है जिन 4 पिटिशंस में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये कहते हुए कि अडानी ग्रुप ने कुछ इरेगुलरिटीज की हैं अपने शेयर ट्रेड से रिलेटेड, कुछ डिस्क्लोजर्स से रिलेटेड, और इसको सिक्योरिटीज रेगुलेशन जो सेबी द्वारा रेगुलेट की जाती हैं उसमें इसे फ्रॉड समझा जाए। और इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी जस्टिस सप्रे के अंदर, और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। उस कमेटी रिपोर्ट के बाद में जब ये मामला मामला वापस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फाइनल फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं कोई ग्राउंड नहीं है जो पिटिशनर्स ने दिया है कि सेबी से ये इन्वेस्टिगेशन वापस लिया जाए और इसको एसआईटी या सीबीआई को दिया जाए। दूसरा, अगर कहीं कोई रिपोर्ट जो ओसीसीआरपी रिपोर्ट है उस पर कोई रिलायंस बिना कोई वेरिफिकेशन के नहीं किया जा सकता। अगर कहीं कोई रिपोर्ट आई है और थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को आप प्रूफ नहीं समझ सकते हैं, उसको आप इनपुट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वो इनपुट जी। सेबी अपने इन्वेस्टिगेशन में कंसीडर करेगा। सेबी ने इस बात के लिए विरोध किया था, ये कहते हुए कि उनके इनपुट्स कंसीडर किए जा रहे हैं और इनके इनपुट्स कंसीडर करने के बाद में ही सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये जो जजमेंट है, ये सेबी की जो क्रेडिबिलिटी जो है, सेबी की जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको ये वापस रिस्टोर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी के प्रोसेस में या सेबी के इन्वेस्टिगेशन पे हमें कोई सवाल नहीं है। सुमित सुप्रीम जी, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कहा कि हम मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जो सेबी मामले की जांच कर रही है उसे हम सीबीआई को ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही एसआईटी का गठन कर सकते हैं। जी, जी, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, क्योंकि कानून के अंदर भी अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है तो क्या वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट एविडेंस की तरह समझा जाए और उसको एक चार्ज बनाकर किसी एंटिटी को अक्यूज किया जा सकता है? नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी रिपोर्ट को आप प्रूफ नहीं समझ सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग जिन लोगों ने की थी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जरूर है कि जिन लोगों को इससे फायदा हुआ है उसकी जांच सेबी करे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसके पीछे या फिर उसको जानते हुए कुछ लोगों ने अगर शॉर्ट सेलिंग की है तो उससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ है, और उन लोगों पर अगर कहीं कोई एविडेंस मिलता है तो सभी को जरूर उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। तो ये एक वो क्लासिक केस है जहां जो जो पार्टीज अक्यूज कर रही थी उन्हीं के ऊपर आज वापस क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लीन हैंड से नहीं आई है। एक और अहम सवाल ये है कि इस तरह के जब मामले आते हैं, देखिए ये सेबी, यहाँ पर अडानी केवल एक नाम है। हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई दूसरा नाम हो जाए, कोई दूसरा बड़ा घराना हो जाए, कोई दूसरी बड़ी कंपनी हो जाए। ऐसे मामलों में शेयर जो धारक हैं उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि भविष्य में इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो शेयर धारकों के जो इन्वेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। जी, बिल्कुल। इनफैक्ट इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन थी कि सेबी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को, एक इफेक्टिव एनफोर्समेंट पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें ये क्राइटेरिया देना चाहिए कि किस बेसिस पे सेबी कोई मैटर टेकअप करेगा,
किस टाइप का मैटर सेबी टेकअप करेगा, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि सेबी के अंदर बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं। तो क्या सेबी को हर कोई मैटर जिसमें कोई न्यूज रिपोर्ट आती है वो लेना चाहिए, या फिर जो मैटर्स जो इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स, बेसिस सम एम्पिरिकल क्राइटेरिया, किसी प्रैक्टिकल डेटा रिसर्च के बेसिस पे जो क्राइटेरिया है वो उस एनफोर्समेंट पॉलिसी में होने चाहिए, और एक फर्म टाइमलाइन होनी चाहिए कि वेदर 6 महीने में, 1 साल में, या 2 साल में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। ऐसी पॉलिसी बनाने की जो सजेशन था वो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन सेबी को और भारत सरकार को माननी चाहिए। सुमित जी, आपको नहीं लगता कि तो मुझे थोड़े लगता से है कि कानून, जी सुमित जी, मुझे लगता है कि कानून को थोड़ा सा और कठोर करने की जरूरत है। कठोर इस सेंस में कि कल को कोई दूसरी एजेंसी हो, वो इसी तरह का अफवाह किसी दूसरे घराने के लिए, किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए उठा देती हो और बाद में वो कोरी साबित होती हो, लेकिन उस समय तो नुकसान हो गया। उस समय तो शेयर बाजार में उसकी शेयर के प्राइसेस कम हो गए, जो निवेशक थे उनको नुकसान हो गया। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे हो? बिल्कुल बात सही है। और अगर आप अभी इसी मामले को देखें तो एक सबसे बड़ा सवाल जो है इस जजमेंट के बाद में, अगर आपको याद होगा कि फरवरी में पिछले साल अडानी ग्रुप जो है वो अपना एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेके आ रहा था, और जी। उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा, और लगभग 20,000 करोड़ उनको वो वापस करना पड़ा इन्वेस्टर्स को, जिन जिन लोगों ने उस एफपीओ में पैसे लगाए थे। अब आप एक बात बताइए, ऐसी रिपोर्ट के बाद में, एक तो वो जो इन्वेस्टर्स जिनको घाटा हुआ क्योंकि शॉर्ट सेलिंग हुई, और एक वो जो अडानी ग्रुप को घाटा हुआ जो सक्सेसफुल आईपीओ के बाद में भी उन्होंने आगे वो अलॉटमेंट नहीं किया और वो 20,000 करोड़ रुपए वापस लगाए। तो क्या वो रेस्टिट्यूशन इन लोगों से भरपाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये मिसचीफ की है, या फिर ये कानून में ऐसे कोई प्रोविजंस होनी चाहिए? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको एक पॉलिसी होनी चाहिए जो इन तरीके के मैटर को, ना केवल इस मैटर में, बाकी की इस तरीके के कोई और मैटर्स में जहां कहीं कोई ऐसा कोई पब्लिकेशन रिपोर्ट होता है उसको डील किया जाए। एक और अहम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात समझ में आई, और ये बात बड़ा सीधा संदेश देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर भरोसा जताया, जिससे न सिर्फ जांच एजेंसी के जो हौसले हैं वो मजबूत हुए हैं, बल्कि जो विश्वसनीयता है पूरे देश की सेबी के प्रति वो और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और मैं तो इनफैक्ट इस बात को एक और थोड़ा आगे कहना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरीके से है जिससे अडानी ग्रुप और सभी दोनों दोनों को शायद गंगा में स्नान कराया गया है। चाहे कहीं कोई क्वेश्चन था या नहीं था, ये पूरे प्रोसेस के ऊपर जो सवाल थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने सेटल करते हुए कहा है कि वो कोई भी चीज गलत नहीं मानते हैं। सेबी की क्रेडिबिलिटी पे जो ये सवाल थे कि सेबी किसी पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या सेबी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को लेके उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन था। सेबी की क्रेडिबिलिटी इस जजमेंट के बाद में, जो पहले भी बहुत अच्छी थी, आज वो रिस्टोर हो गई है और कंप्लीटली इंटैक्ट है। तो इस मामले में जूरिस्प्रूडेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। ये और एक और, ऐतिहासिक फैसला है। आप इसको बल्कि इस तरह से कह सकते हैं कि एक अग्नि परीक्षा थी सेबी के सामने, और सेबी ने उस अग्नि परीक्षा को पार कर लिया, क्योंकि चौतरफा हमला हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अलग से पिटीशन फाइल की जा रही थी, राजनीतिक गलियारों में अलग से इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि सेबी सही से जांच नहीं कर रही है, जांच किसी और को दे दी जाए। तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर था सेबी के अधिकारियों के ऊपर भी, और हर तरफ से चौतरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। सुमित जी, एक आखिरी सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दिया है 3 महीने में, जो दो मामले हैं, क्योंकि 24 मामले थे जिसमें से 22 के मामले जांच पूरी हो चुकी है, दो मामले हैं, 3 महीने में जांच पूरी करने के लिए कोर्ट ने कहा। जी, देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और जी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन होता है। इनमें से हर हर पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सभी को उनसे इंफॉर्मेशन मंगानी होती है, सभी को फिर वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी होती है, और ये कहना होता है कि क्या ये एविडेंस सफिशिएंट है किसी के अगेंस्ट में चार्ज लगाने के लिए। तो सभी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि उन्होंने
सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी के सारे इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये 2 कौन से मामले हैं? सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से सुनने के बाद में पता चलता है कि ये 2 वो मामले हैं। एक तो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेके, दूसरा है जहां कुछ फॉरेन एंटिटीज या फॉरेन रेगुलेटर से इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए। अब सेबी अपना काम ये कर सकता है कि सेबी रिक्वेस्ट के लिए लेटर भेज सकता है। अगला जो रेगुलेटर है, जो फॉरेन में रेगुलेटर है या जो फॉरेन में जो एंटिटी है, ये उसके हाथ में है कि वो जवाब दे या ना दे। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप सेबी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि सेबी अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। सेबी को जो अपना पार्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेबी ने अपना पार्ट किया है, और फिर ये भी कहा कि ये एंडलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको 3 महीने का प्रेफरेबली टाइम दे रहे हैं। जो बचे हुए 2 इन्वेस्टिगेशन है उनको भी कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए इन अकॉर्डेंस विद लॉ। थैंक यू सुमित जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने विस्तार से समझाया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के माने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।